हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भगवान शिव आप सभी लोगों का मंगल करें और आपकी सभी मनोकामनाएं को पूरी करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है, श्राद्ध पक्ष को हम लोग क्यों मनाते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उनकी तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि हम पिंड दान करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 से 16 दिनों तक का होता है। इसकी अवधि 15 से 16 दिन तक की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन एवं अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वही अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जो कि 22 सितंबर तक रहने वाली है। इस दौरान लोग अपने पितरों से निर्मित आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्रद्धा कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष आ रहे हैं और 16 दिन के श्रद्धा पक्ष में सनातन धार्मिक अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यताएं। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीव आत्माओं को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्रद्धा के रूप में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्रद्धा करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्रद्धा का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लौकिक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महाभारत में श्रद्धा क्यों किया जाता है। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म
की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनि में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्यों को धन, यश, कृति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्राद्ध को कृतज्ञ को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्होंने वहां पर खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कारण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों को नियमित भोजन, तर्पण आदि नहीं किया। यही कारण है कि स्वर्ण उन्हें मिल रहा है। तब कर्ण ने जवाब दिया उन्हें कि यही कारण की वजह से मुझे सोने ही सोने मिल रहे हैं, क्योंकि अपने उन्होंने पितरों को कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। तो जब वह भगवान के पास पहुँचे तो उन्हें भोजन में सोने ही सोने मिल रहे थे। अपने पितरों को नियमित भोजन देना चाहिए। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसीलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक को छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तब तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञात जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानों उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्राद्ध एवं भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्राद्ध के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्राद्ध भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार
जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोग की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगों की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगों ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगों की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगों की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई भी परेशानी न हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगों की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगों की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तब वे जोगों के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगों भोगों के यहाँ गए, तो देखें कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्नियाँ दी गई हैं। पितृ उसी की राख चाटते हैं और भूखे की ही नदी के तट पर पहुंच गए। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों का पकवान बनाए। जोगों और भोगों के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगों निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस आना नहीं पड़ता, क्योंकि भोगों के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगों पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाचा कर गाने लगे कि भोगों के घर धन हो जाए, भोगों के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगों की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होंदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर होंदी देखते हैं, तो वो दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, होंदी तो मोहरे से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगों की पत्नी ने यहाँ जब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों ने आशीर्वाद से भोगों भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करती। और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगों की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पक्षीराज गरुड़ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपनी मृत पितरों के श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मण आदि को करवाते हैं, पर क्या प्रलोक में पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा ही नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर
तीर्थ में अपने ससुराल आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था, वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके थे। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की थी। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। साथ ही सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के माध्यम पहुंच गए और कुतुम्ब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत किया और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वह आईं। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों पे बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मण के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी जी भोजन कराते ब्राह्मण और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठीं। यह क्रियाक्रम श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम जी के मस्तिष्क में ये बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्यक्ष व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर भगवान श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। उचित नहीं जानना पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुम्हें ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अवलंबित बताओ। श्री राम के ऐसे कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उससे आप सुनोगे तो इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुष को देखा जो राजा जैसे प्रतापी हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुष को देख मैं आश्चर्य में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री को भी दर्शन किए। वो भी सभी तरह के
राजस्व वस्त्रों का आभूषण से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरना मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पत्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषण से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी शोभा होता। मैं उनको शोभ में कैसे देख सकती थी। क्या यह सही उचित होता। इन सब कारणों से मुझे लज्जे के कारण मैं वापस आ गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसीलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आप इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृ साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी यह कथा पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आपको इसी तरह का मैं दिलचस्पी वीडियो लेकर आपसे मिलूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आपके पितरों की भी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो आप 7 तारीख से आपके पितरों का आपके घरों में आगमन होगा। आप उनका अच्छे से स्वागत करिएगा अपने पितरों का। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी। और जो भी इस वीडियो को पूरे सच्चे मन से देखे होंगे, भगवान भोलेनाथ और पितृ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करें। आपके इस पितृ पक्ष में आपकी जो भी कामना है, आपकी सभी मनोरथें पूर्ण हो। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।